दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड कप क्रिकेट का कल फाइनल मैच था। पूरा देश दिल थाम करके मैच को देख रहा था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसमें कुछ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, लाखों की भीड़ और करोड़ों लोगों के धड़कनों के बीच फाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार खिताब अपने नाम किया। हमारी टीम ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया। एकदम यंग टीम है, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, हर फन में माहिर भारतीय टीम ने। भारतीय टीम के लिए कल का दिन आप ये कह सकते हैं कि बुरा था और उसको शिकस्त खानी पड़ी। सवाल कल के खेल का नहीं है। क्रिकेट में या किसी भी खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है। सवाल राजनीति का है कि अचानक वर्ल्ड कप के बीच में राजनीति कैसे आ गई। कल जब खुद प्रधानमंत्री मौजूद थे और आप ये कल्पना कीजिए कि अगर भारत ने ये खिताब जीता होता, जिसकी उम्मीद पूरा देश कर रहा था, लेकिन क्या स्टेडियम में बैठना प्रधानमंत्री के लिए जरूरी था? एक टीम जब खेलती है, या चाहे वैज्ञानिक हो, जब वो सैटेलाइट छोड़ते हैं, क्या उस समय प्रधानमंत्री का रहना जरूरी होता है? चाहे वो खिलाड़ी हो या वैज्ञानिक हो या कोई और टीम वर्क करने वाले लोग हों, जब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति वहां बैठता है तो उस पर प्रेशर होता है, अतिरिक्त प्रेशर होता है। वो खेल को एंजॉय नहीं कर पाते। और जब एंजॉय नहीं कर पाते, अब एंजॉय का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते हो। देश के तमाम जब भावनाएं लगी होती हैं तो जाहिर तौर पर वो भी विजेता बनने के लिए खेलते हैं। लेकिन इस बीच में जो घटनाक्रम हुआ, उसमें यह देखा गया कि अफ्रीका की टीम जब इसी ऑस्ट्रेलिया से हारी तो भारत की मीडिया ने, जो गोदी मीडिया है, कारपोरेट मीडिया है, बिका हुआ मीडिया है, उसने एक इशू को उठाया कि अफ्रीका की टीम में कोटा सिस्टम है, इसलिए अफ्रीका की टीम कमजोर है। और भारत की टीम इस समय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसलिए कर रही है क्योंकि उसमें जाति धर्म के आधार पर कोई चयन नहीं होता। अव्वल तो किसी भी देश में इस तरह का चयन नहीं होता, लेकिन अफ्रीका में जो उपनिवेशवाद का शिकार रहा, भारत भी उपनिवेशवाद का शिकार रहा, और उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद के बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हैं तो कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं। मसलन क्रिकेट अगर आया तो उस उपनिवेशवाद के चलते आया। अफ्रीका में जो उपनिवेशवाद रहा, उसने सारे संस्थानों पर और सारे संसाधनों पर श्वेतों का कब्जा कर दिया था। और इसीलिए 2016 में, आपको याद होगा, नेल्सन मंडेला के दशकों तक जेल में रहने के बाद वो अफ्रीका आजादी हासिल करता है। 2016 से वहां पर एक प्रतिबंध लगाया गया कि श्वेत खिलाड़ी 5 से अधिक नहीं होंगे उस टीम में। यानी 6 खिलाड़ी अश्वेत होंगे, अफ्रीकी मूल के होंगे, वो नेटिव होंगे। जो श्वेत खिलाड़ी होंगे वो 5 से ज्यादा नहीं होंगे। क्या अश्वेतों में खेल की भावना नहीं होती या खेल की कुशलता नहीं होती? आप अमेरिका के तमाम खिलाड़ियों को देख लीजिए, जो टेनिस में हैं, जो दौड़ में हैं, मुक्केबाजी में हैं, रग्बी में, तमाम खेलों में वो आपको ब्लैक मिलेंगे जिन्होंने विश्व विजेता का खिताब हासिल किया है। कई मोर्चे पर बड़ा बेहतरीन उन्होंने प्रदर्शन किया है। लेकिन ये भारत है, भारत में कुछ भी बगैर राजनीति के नहीं होता। और ये राजनीति का मोदी इरा है। इस मोदी युग में चारण काल चल रहा है, तो भक्तों को, उन गोदी मीडिया के एंकरों को जो टास्क दिया जाएगा वही वो प्रोग्राम करेंगे। मसलन वो सुधीर चौधरी, जिसको तिहाड़ी भी कहते हैं, जो तिहाड़ जेल होकर के रह करके आया, वो ब्लैक एंड व्हाइट में इस प्रोग्राम को करता है। और ट्विटर पर अगर आप जाकर के देखें तो तमाम वो बीजेपी के समर्थक, अंधभक्त
इस इशू को उठा करके बात कर रहे थे कि भारतीय टीम इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसमें कोई कोटा सिस्टम नहीं है, और अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से इसलिए हारी क्योंकि उसमें कोटा सिस्टम है। फाइनल में अगर भारतीय टीम हारी है तो क्या हम ये कहने लगे कि भारतीय टीम में खिलाड़ी निकम्मे हैं या उनमें काबिलियत नहीं है? कल एक और इशू सामने आया जो ट्विटर पर मैंने देखा कि सूर्य कुमार यादव को बहुत नीचे खिलाया गया। कुछ लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव को अगर ऊपर खिलाया गया होता तो शायद रन ज्यादा बनते, 300 को छू सकते थे। लेकिन क्रिकेट को बाई चांस माना जाता है। क्रिकेट संभावनाओं का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है। हाँ, ये जरूर है कि जो लोहिया कहा करते थे कि मेरिट से अवसर नहीं मिलते, अवसर मिलते हैं तो मेरिट तय होती है। चाहे सूर्य कुमार यादव हो, शमी हो, विराट कोहली हो या कोई और हो, जब उनको अवसर मिलता है तो अपनी मेरिट को दिखाने का उन्हें मौका मिलता है। इसलिए ये बेहद बेमानी और वाहियात किस्म की बातें हैं कि साहब अफ्रीका की टीम में कोटा सिस्टम है इसलिए वो हारी। दरअसल भारत में क्रिकेट को भी राजनीति का हिस्सा बना लिया गया। इसके पहले क्या भारतीय टीम कभी फाइनल में नहीं पहुंची? क्या उसने विश्व कप नहीं जीता? 1983 में तीसरा वर्ल्ड कप भारत ने जीता। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, वो तो किसी स्टेडियम में नहीं थी। जब टीम जीत करके आती है तो उन्होंने चाय पर उन तमाम खिलाड़ियों को जो कपिल देव की कप्तानी में जीते थे अपने घर पर बुलाया, चाय पिलाई, हौसला अफजाई की। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनशिप में भारतीय टीम ने फिर से वर्ल्ड कप जीता। मनमोहन सिंह ने उसी तरह से इस्तकबाल किया, हौसला अफजाई की। ये है कि एक देश का प्रधानमंत्री किसी भी टीम की हौसला अफजाई करता है, लेकिन यह नहीं होता है कि वो पहुंच जाता है वहीं पर टांग घुसेड़ने के लिए। आजकल यही हो रहा है कि हर जगह जहां भी, अब आप जरा कल्पना कीजिए कि वर्ल्ड कप फाइनल का विनर इंडिया टीम होती तो कैमरे किधर लगे होते? क्या वो टीम को एंजॉय करने देते? वो कैमरे पर होते या वो फोकस होता नरेंद्र मोदी का? और वहां पर मैं जानता हूं, पूरा देश जानता है कि वहां पे कम से कम 200-400 लोगों को बिठाया क्या होगा मोदी मोदी करने के लिए। जब वो बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंच जाते हैं राहुल गांधी को हुट करने के लिए और मोदी मोदी का नारा लगाने के लिए, तो वो तो उनका अपना होम ग्राउंड था, अहमदाबाद का स्टेडियम था, नरेंद्र मोदी के नाम का स्टेडियम था। उसमें मोदी मोदी कितना होता आप ये सोच सकते हैं। तो सारी जो विक्ट्री होती वो विक्ट्री नरेंद्र मोदी के हिस्से चली जाती और उसको दिखाया जाता कि साहब देखिए मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी दिलाएंगे भारत को जीत। इस तरह के तमाम वो चल रहे थे। वो टेलीविजन के एंकर, माने तैयारी वो पहले से हो रही थी। और जब इस तरह के दबाव पड़ता है, इस तरह की राजनीति होती है, तो टीम पर वो दबाव पड़ता ही है। इससे ज्यादा बाहियात कुछ नहीं हो सकता है कि आप किसी भी टीम को जो फाइनल जैसे सबसे एक इमोशनल उसमें है, टाइम पर है, और उसमें आप प्रेशर बिल्डअप करें। आप चुपचाप देख भी सकते थे, घर में बैठ करके देख सकते थे। जिन मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि सब 18-18 घंटे काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, उन मोदी को फुर्सत कहां से मिल गई मैच देखने की? वो भी चुनाव प्रचार को छोड़ करके मैच की। दरअसल यहां से वो पॉलिटिक्स होनी थी। लेकिन एक दूसरा धड़ा है जो ये कह रहा है कि मोदी पहुंच गए वहां, तो उनके ही शब्दों में मोदी पनौती है इसलिए टीम हार गई। ये पनौती नहीं होता है कि टीम हार गई, लेकिन ये जरूर है कि प्रेशर एक बिल्डअप होता है टीम पर। इस देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदें थीं, लेकिन एक प्रधानमंत्री का बैठना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अतिरिक्त दबाव डालता है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी को अपने घर पर बैठ करके टेलीविजन पर मैच देखना चाहिए था और उसके बाद इस्तकबाल करना चाहिए था जब टीम विजेता हो जाती है। लेकिन भारत में बगैर राजनीति के कुछ भी संभव नहीं है आज की तारीख में। बहरहाल ये वर्ल्ड कप गुजर गया, इसी में राजनीति भी हो गई। आरक्षण को लेकर के जितना आपको कोसना है, भले ही ईडब्ल्यूएस हो गया, अब तो
कोई भी समाज ये नहीं कह सकता, भारत में कोई भी समाज बिना आरक्षण के है ही नहीं, लेकिन फिर भी आरक्षण को कोसना बिना उस भावना को समझे कि आरक्षण क्यों दिया गया था। चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, गांधी जी हो, नेहरू जी हो, या पूरे संविधान सभा के लोग जिन्होंने सर्वसम्मति से इस देश के वंचित तबके को आरक्षण का प्रावधान किया। और इस समय की राजनीति जो विशुद्ध रूप से तमाम संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ काम कर रही है। अब प्रधानमंत्री के तो आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ये लिख रहे हैं कि साहब इस संविधान की जरूरत ही नहीं, अब समाजवाद का क्या मतलब है, सामाजिक न्याय बेमानी हो चुका है, अब जो प्रस्तावना है या जो उसकी मूल भावना है उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए संविधान को बदला जाना चाहिए। अजीब किस्म की राजनीति, और इसीलिए मैं इसको मोदी एरा कहता हूं, जिसमें सबसे ज्यादा झूठ, प्रपंच, छल, छद्म, नफरत, घृणा और हिंसा तक, ये आज के मोदी एरा का फिनोमेना है। लेकिन हर जगह टांग घुसेड़ना ठीक नहीं होता है। बहरहाल जो टीम जीती उसे बधाई, और हमारी टीम के प्रति हौसला अफजाई लगातार होनी चाहिए। वो वर्ल्ड कप फिर जीतेगी, डेफिनेटली जीतेगी, हम अच्छा खेलेंगे, और किसी भी खेल के प्रति इस देश की जो भी सरकार हो उसका अतिरिक्त ध्यान होना चाहिए। क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट हालांकि इस देश में बड़ा खेल है, सबसे लोकप्रिय खेल है, लोगों की धड़कनें बढ़ी होती हैं और सन्नाटा होता है सड़कों पर जब कोई मैच चल रहा हो और इंडिया पाकिस्तान का हो रहा हो, तब तो फिर पूछना ही क्या है, फाइनल हो तो भी सन्नाटा। लेकिन राजनीति नहीं आनी चाहिए खेल में, चाहे देश की तरक्की हो, राजनीति नहीं आनी चाहिए। राजनीति तरक्की करने के लिए हो, राजनीति उत्साहवर्धन के लिए हो, लेकिन राजनीति ये ना हो कि वर्ल्ड कप के जरिए वोट जुगाड़ने का तंत्र बन जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों को भी भेजें। मैं लगातार राजनीतिक चर्चा करता हूं, सामाजिक समीकरण आपके सामने लेकर के आता हूं, और ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतने धैर्य से सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। शुक्रिया।